गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। वो लोग जो गोल्ड मार्केट में एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली ईरान यूएस वॉर जो पूरी मार्केट्स का ड्राइवर बना हुआ है उसकी रीसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को हम देखेंगे कि कौन से वो इवेंट्स हैं इस वॉर के अंदर जो गोल्ड की कीमतों को इम्पैक्ट कर रही हैं, किस इवेंट के होने पे गोल्ड की प्राइस अपसाइड पे जा सकती है, किस डेवलपमेंट ईरान यूएस वॉर में होने पे गोल्ड की कीमतें डाउन साइड पे जा सकती हैं। तो ये वीडियो ना सिर्फ गोल्ड के शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। और फिर बाद में वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको गोल्ड के प्राइस चार्ट पे ला जाके पिन पॉइंट लेवल्स और एरियाज मार्क करके दूंगा कि जहां से आपको इस वीक में इस हफ्ते में अच्छी पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती हैं। गोल्ड के अगर हम चार्ट पे जाए ना तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन इस वक्त नज़र आ रहा है और ये थोड़ी देर में ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो गोल्ड मार्केट को इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में कन्फ्यूज्ड रखे हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो गोल्ड में ट्रेड करने वालों के लिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों के लिए। तो एंड तक आपने देखनी है। एंड पे आज का कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का जॉइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदान.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है और मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का भी लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईरान यूएस वॉर की रीसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो गोल्ड की कीमतों को इम्पैक्ट कर रही हैं। सीज फायर टॉक्स फेल हो गए इस्लामाबाद के। उसके बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमारी नेवी को हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो ब्लॉक कर दे। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपने समझनी है कि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रखा था तो वहाँ से वो अपनी मर्ज़ी की ट्रैफिक को गुजरने दे रहे थे और एट द सेम टाइम इरानियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में जा रही थी। और अब अमेरिका ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पाकिस्तान टाइम 7 PM कल के दिन मंडे उसकी ब्लॉकेट स्टार्ट की और उसे ब्लॉक किया तो अब ईरान की एक्सपोर्ट्स भी बंद हो गई हैं। और कहा जा रहा है कि ईरान को इससे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली बेसिस के ऊपर लॉस हो रहा है। और अगर ये कुछ दिन मज़ीद बंद रहती है स्ट्रेट, यानी 1 महीने अगर बंद रखता है अमेरिका, तो 1.3 बिलियन डॉलर्स का ईरान को लॉस होगा। और याद रखें कि ईरान की इकॉनमी पहले ही वीक है और अब ये एक डेडलॉक इस सिचुएशन में लग चुका है कि उन्होंने अमेरिकन्स ने उस ट्रेड को ब्लॉक कर दिया। बट एट द सेम टाइम मार्केट्स का जो रिएक्शन है, मार्केट ने इस चीज़ को मंडे ओपनिंग के गैप के अलावा बहुत बड़ा रिस्पांस मार्केट ने इस चीज़ को इसको नहीं दिया। हालांकि ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन और बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट थी ईरान यूएस वॉर के अंदर। उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि कहा जा रहा है कि पीस टॉक्स दोबारा हो सकती हैं, पीस टॉक्स रिज्यूम हो सकती हैं। और इसमें एक और बहुत ही की रोल प्ले कर सकता है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ये एक और पैसेज है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना जहाँ से मिडल ईस्ट का ऑयल और उनकी सप्लाईज दुनिया में जाती हैं, इसी तरीके से एक और स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ मंदेब बोला जाता है, जिसको यमनी हूथीज़ वहाँ पे बैठे हैं और ईरान और यमनी हूथीज़ दोनों ने उसको ब्लॉक करने का वहाँ पे उन्होंने बात की है, धमकी दी है, भाई हम इस स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर देंगे। और ये गल्फ़ के लिए बहुत एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ख़बरें आपने सुन ली होंगी अब तक, फाइनेंशियल पब्लिकेशंस भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है अमेरिका को कि भाई ये ब्लॉकेड आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जल्द से जल्द ख़त्म करें। बिकॉज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुआ था तो सऊदी अरेबिया ने रेगिस्तान में, डेजर्ट में टनल्स और पाइप्स के ज़रिए रेड सी तक अपना क्रूड ऑयल की जो उनकी डेली की प्रोडक्शन एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने पहुंचाना शुरू किया, जो 7 मिलियन बैरल्स पर डे है। और ये जो बाब अल मंदेब है ये एक नैरो पैसेज है बिटवीन यमन एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो रेड सी को इंडियन ओशन से मिलाता है और फिर ये रास्ता जाता है स्विस कनाल की तरफ। और ये बेसिकली एक शिपिंग गेटवे इसको आप कह सकते हैं एशिया और यूरोप के दरमियान। तो आपको इंपॉर्टेंट समझ लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आप देखें कि ऑयल मार्केट भी अब, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाउन साइड पर ट्रेड हो रही है। रिसेंट ऑयल ने जो मंडे ओपन पे गैप ओपन करके हाई प्लेस किया, तब से लेके अब तक ऑयल की कीमतें डाउन साइड पे आ रही हैं। गोल्ड मार्केट में हमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, बिटकॉइन मार्केट में अपसाइड मूवमेंट नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट्स को कुछ ऐसा पता है जो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना इवन वो फाइनेंशियल पब्लिकेशंस के ऊपर वो बात आई है। बिकॉज ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड यही था कि भाई ऑयल मार्केट तो स्पाइक कर जाएगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका ने भी ब्लॉक कर दिया, ईरान ने उसको पहले ब्लॉक करके रखा है। पहले जहाँ पे बाकी मुल्कों के शिपिंग कंटेनर्स जिनको ईरान नहीं चाहता, नहीं गुजरने दे रहा, अब तो ईरान की अपनी एक्सपोर्ट वहाँ से रुक गई। उसके बाद सऊदी अरेबिया की एक्सपोर्ट जो कि
बाबुल मंदेब के ज़रिए हो रही है, उसको भी ब्लॉक करने का डर। तो ये दोनों स्ट्रेट्स अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो कितने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस बैरल्स की सप्लाई शॉर्टेज ऑयल में। तो इस एक्सपेक्टेशन में ऑयल को तो 120 से ऊपर चला जाना चाहिए था। अब यूएस स्टॉक मार्केट देखें, उसे मजीद डाउन साइड पर, लेकिन आप SP 5 मिनट का चार्ट देखें अप साइड, तो एवरीथिंग इज़ कन्फ्यूज्ड एट द मोमेंट। उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि अभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ये दे आर ऑप्टिमिस्टिक कि पी स्टॉक्स रिज्यूम होने वाली हैं, पी स्टॉक्स स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज ईरान भी अफोर्ड नहीं करता कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ज़्यादा देर के लिए ब्लॉक्ड रखे, क्योंकि डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको लॉस हो रहा है। गल्फ़ कंट्रीज़ भी नहीं ये अफोर्ड करते कि भाई जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड है तो अमेरिका को रिटेलिएट करने के लिए बाबुल मंदेब को यमनी हूथीज़ के ज़रिए ब्लॉक करवा दिया जाए। तो अब ओवरऑल इन जनरल तासुर ये है, जनरल परसेप्शन ये है कि ये जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी और एवेंचुअली अमेरिका और ईरान दोनों को राउंड द टेबल दोबारा बैठना पड़ेगा। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस हफ्ते थर्सडे को एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद टॉक्स रिज्यूम होने वाली हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमें गोल्ड मार्केट ट्रैप नज़र आ रही है, कन्फ्यूज नज़र आ रही है। अब कौन सा इवेंट है कि जिसके होने पर गोल्ड की कीमतें ऊपर, कौन सा इवेंट जिसके होने पर गोल्ड की कीमतें नीचे। ऑब्वियसली अगर पी स्टॉक रिज्यूम हो जाती हैं तो गोल्ड की प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाएंगी, गोल्ड मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी। अगर पी स्टॉक्स नहीं होती या होने के बाद दोबारा फेल हो जाती हैं या बाकायदा दोबारा से बाबुल मंदेब जो दूसरा एक रास्ता है शिपिंग गेटवे वो ब्लॉक हो जाता है या उस तो और एस्केलेशन, तो फिर गोल्ड की कीमतों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और डाउन साइड पे गोल्ड की कीमतें जाएंगी। और यहाँ पे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो US डॉलर की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं और गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में ट्रेड हो रहा है, उसकी भी अब कन्फ्यूजन्स हैं कि वो अपकमिंग अप्रैल के एंड या मई के स्टार्ट की जो FOMC मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्या बात करते हैं। अगर तो उन्होंने ग्रोथ को सपोर्ट करना है, बिजनेसेस को सपोर्ट करना है, उनको इंटरेस्ट रेट कट्स का क्लू देना पड़ेगा। क्वान्टिटेटिव ईजिंग में मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो पहले ही वो इकॉनमी में इंजेक्ट करके ग्रोथ को सपोर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर इस महंगाई की वजह से और वॉर एस्केलेट करती है और बाबुल मंदेब की ब्लॉकेट के ऊपर ऑब्वियसली दोनों स्ट्रेट्स की ब्लॉकेट पे ऑयल की प्राइसेस अपसाइड पे जाएंगी, इन्फ्लेशन के फियर्स की वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक्स की बात होती है बढ़ाने की, तो गोल्ड पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले 6-7 मिनट में एक्सप्लेन कर दी, जो जियोपॉलिटिकल मामलात हैं कि जो गोल्ड की प्राइसेस को कन्फ्यूज रखे हुए हैं और कौन से इवेंट्स हैं कि जिनके ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट मिल सकता है, कौन सी चीज़ें जिन पर एक बेरिश ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। नाउ आई एम टेकिंग यू टू सबसे पहले तो फॉरेक्स फैक्ट्री और इस हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं उनके ऊपर बात करने के बाद आई एम गोना टेक यू टू द प्राइस चार्ट और फिर प्राइस चार्ट पे डिटेल में जाके हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल्स और एरियाज़ है जहाँ से आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, PPI का नंबर है, PPI इन्फ्लेशन डेटा है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और इसमें क्या होता है चेंज इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो चेंज इन द प्राइस इन गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड बाय कंज्यूमर्स CPI हो गया, एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय कंज्यूमर्स PPI। ये दोनों इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो CPI नंबर आता है ना उसी को मिमिक करता है PPI। और अगर आप एक्सपेक्टेशन देखें PPI की तो 0.7 से 1.1% है। और ये इन्फ्लेशन डेटाज और लेबर मार्केट की जो रिपोर्ट्स होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, GDP ग्रोथ रिपोर्ट तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए। तो देखते हैं ये नंबर क्या आता है। ऑब्वियसली अगर नंबर पॉजिटिव आएगा US डॉलर को शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ मिलकर गोल्ड के ऊपर एक शॉर्ट टर्म प्रेशर बन सकता है। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा गोल्ड का जो ड्राइवर है वो ईरान US वॉर सिचुएशन है। इवन अगर लेट सपोज नंबर पॉजिटिव आ जाता है और नंबर अगर लेट से यहाँ पे पॉजिटिव आता है और US डॉलर की शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ बनती है, लेकिन अगर सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हो जाती है तो गोल्ड मार्केट फिर भी हमें अपसाइड के ऊपर जाता नज़र आएगा। उसके अलावा ऐसा इस हफ्ते के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नहीं है USA की तरफ से कि जिसको हम अभी देखें। फ्राइडे तक ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है। तो मेन की ड्राइवर इस टाइम ईरान US वॉर डेवलपमेंट्स ही हैं। गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे अब आपको डेली चार्ट पे मैं लेके आया हूँ, और जो कन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ ना कि गोल्ड कन्फ्यूज्ड है, बिकॉज डेली चार्ट पे अगर आप असेस करो तो स्ट्रक्चर एक डेली चार्ट पे ऐसा बना हुआ है कि जो एक बेरिश स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत अरसे के बाद आप देखें ऐसे हाइज बने जो पिछले हाई से नीचे निकल गए, ऐसे लोज बने जो पिछले लो से निकल गए और पिछले लो से नीचे निकल गए, ये वाला। और ये एक बेरिश स्ट्रक्चर है, और इस बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर जो अब फाइनल डिफेंस लाइन है बुल्स की बायर्स की वो ये वाला एरिया $4100 का बनता है, बिकॉज ये वो रिसेंट लो है जो पिछले लो से नीचे निकला। अगर कीमतें इस लो से नीचे गिर जाती हैं ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि गोल्ड
गोल्ड का बेरिश ट्रेंड आ गया, और गोल्ड के ट्रेंड्स आपको पता है कि ये 2 दिन या 2 हफ्ते के नहीं होते, ये कई कई महीने गोल्ड के ट्रेंड चलते हैं। दैट मीन्स कि अगर 4100 से नीचे मार्केट चली जाती है तो फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड $3000 और 3500 की टेरिटरी में भी जा सकता है। और शायद अगर ये होगा तो तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों को नुकसान हुआ। यू नो व्हाट आई मीन, गोल्ड की सेफ हेवन समझा जाता है ना भाई, बुरे टाइम्स के अंदर गोल्ड की सेफ हेवन अपील ट्रिगर होकर गोल्ड इन्वेस्टर को फ़ायदा देगा। अब बड़े क्रिटिकल लेवल के ऊपर इस टाइम पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। एक आपके पास ये रेड लाइन मैंने लगाई 4849 की, और उसके बाद अगर आप इस पूरी स्विंग का रिसेंटली जो कीमतें गिरी हैं आप इस फिबोनाची ड्रॉ करें ना, तो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पे ये वाला बन जाता है। और इसी लेवल के ऊपर अगर आप नोट करो, जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है, ये वेडनेसडे 8 अप्रैल की कैंडल है। ये एक बेरिश पिन बार सिग्नल है। ये कैंडल की शक्ल कीमतों के बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दे रही है। मार्केट ने इस कैंडल की शक्ल के लो को डाउन साइड पे ब्रेक करके 13 अप्रैल को ट्रिगर भी किया इस सेटअप को, लेकिन उसके बाद से आप देखिए पिछले 2 दिन से प्राइसेस अपसाइड पे जाती चली जा रही हैं। अब दिस इज़ व्हाट आई मेंट जब मैं स्टार्ट में कह रहा था कि गोल्ड मार्केट कंफ्यूज्ड है, गोल्ड का प्राइस एक्शन कंफ्यूज्ड है, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं क्या होगा। पी स्टॉक्स दोबारा रिज्यूम होती हैं तो गोल्ड मार्केट इस बेरिश पिन बार को फेल करके इस एरिया का बुलिश ब्रेकआउट दे के फिर शॉर्ट टर्म में गोल्ड बुलिश साइड पे चला जाएगा, कि जिसके नतीजे में डेली 4 आवरली और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम 4849 से इसके ऊपर हम बाय साइड के ऊपर खुद को पोजीशन करेंगे, और फिर 4 आवरली के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो हमें बाय साइड पे एंटर करवाएं ट्रेड में, उनको हम तलाश करेंगे। अदरवाइज अगर लेट सपोज वॉर एस्केलेट होती है, सीज फायर की खबर नहीं है, बाबल मंदेब यमनी हुथीज ब्लॉक करते हैं, तो फिर ये सिग्नल आपको काम करता नजर आएगा। ये जो 8 अप्रैल को बेरिश पिन बार बनी थी, यहाँ से ऑल द वे मार्केट डाउन साइड पे जाना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये बड़ी ही एक क्लियर किस्म की बेट है, यानी इसमें आप देखें कि जब आप करंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अलाइन करें, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के रोल और उनकी सोच और एक्सपेक्टेशन को अलाइन करें, तो जहाँ पे एवरीथिंग इज़ कन्फ्यूज्ड, और वो कन्फ्यूजन क्लियरली हमें प्राइस चार्ट के ऊपर यहाँ नज़र आ रही है डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे, कि ये नेक्स्ट क्या होने वाला है। बहरहाल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हम रिएक्टिव ट्रेडिंग करते हैं। रिएक्टिव ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट एटलीस्ट वी नो कि अच्छा ये हुआ अगर, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन और हमारा रिएक्शन क्या होगा मैंने आपको बता दिया। वेट कर जाओ। अगर तो ये एरिया अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट मार्केट देती है तो यही एरिया जो इस टाइम रेजिस्टेंस है सपोर्ट बन जाएगा, और कीमतों के सपोर्ट पे पुल बैक के आने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के ऊपर हम बाय साइड पे खुद को पोजीशन करेंगे। एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस रीसेंट लोअर हाई को अपसाइड इसको एटलीस्ट टेस्ट करने मार्केट जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि वॉर की एस्केलेशन की न्यूज़ ऑब्वियसली अब आपके पास टीवी पे आपको मिलती है, आपको वीडियोस में मिल रही है, आपको ट्विटर पे मिल रही है, तो उसके ऊपर फिर यहाँ पे एक चांस लेके 8 अप्रैल की कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस दे के सेल साइड के ऊपर इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, और फिर इसको क्लियर करके इन्हीं सारी चीज़ों को फिर आप 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाओ। और 4 आवरली पे आप देखें स्टेपिंग फॉर्मेशन में कितने प्यारे तरीके से मार्केट ने जो एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड 4 आवरली पे दिया है, जहाँ हर लो पिछले लो से ऊपर जा रहा है। आप देखिए रिसेंट ये बुलिश टेल्ड बार बनी, और इस बुलिश टेल्ड बार ने कीमतों को अपसाइड के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया। इसी चीज़ को उठा के आप आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाओ। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम में भी आपको काफ़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है। ओवरऑल लेफ्ट से राइट मार्केट को देखें, इट्स बेसिकली अ साइडवेज मार्केट, लेकिन इस साइडवेज मार्केट में ये वाली रेड लाइन जो मैंने लगाई, देखो कितने अच्छे तरीके से इसने काम किया। यहाँ ये रेजिस्टेंस बनी, मार्केट ने इसको अपसाइड पे ब्रेक करके यही रेड लाइन सपोर्ट बन गई। कीमतें नीचे आती हैं, इसी सपोर्ट पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाती हैं, फिर नीचे गिरती हैं, फिर ऊपर आती हैं, फिर इसी लेवल के ऊपर। तो ये वाली रेड लाइन मल्टीपल टाइम्स अपने स्टेटस को चेंज करती गई, कभी रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर, खासतौर पे जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाते हो ना, तो आपको काफ़ी आपको 4 आवरली आपको डेली चार्ट पे फिर भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी नज़र आ रही है। लेकिन अब आवरली पे देखो ये बेरिश पिन बार, इस रेजिस्टेंस एरिया, ये लेवल जहाँ से पहले कीमतें गिरी, अब दोबारा से ये कैंडल की शक्ल है, तो यू माइट वांट टेक अ चांस कि यहाँ पे सेल करके ऊपर स्टॉप लॉस दे के, और अगर ये इनसाइड बार पैटर्न बन जाता है, यू माइट वांट ट्रेड द ब्रेकआउट इन दी विद द आइडिया कि भाई इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स सीज फायर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पी स्टॉक्स की रिज्यूम होने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गोल्ड मार्केट शॉर्ट टर्म में अपसाइड रिकवरी दे सकती है। सो एवरीथिंग इज ओपन। मैं प्राइस चार्ट पे आपको डिफरेंट सिनारियोज बिल्ड किए, मैंने पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज़ को हाईलाइट किया। अब देखो, अब आखिरी चीज़ करूँगा मैं और फिर वीडियो तमाम। देखो
अगर तो आप बिगिनर हैं अभी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपकी नहीं है इन चीज़ों पे, तो फिर तो डेली चार्ट पे जो मैंने आपके लिए सिनारियोस बिल्ड किए, यू हैव टू स्टिक टू द डेली चार्ट टाइम फ्रेम, कुछ नहीं करना, शॉर्टर पे मत जाओ। पर अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो फिर आपको पता है कि आवरली को या 4 आवरली को किस तरीके से, आइडियली आवरली को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, वो थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाता है। ये जितने कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके मार्केट की अपडेट मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन शेयर में दी है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिगिनर लेवल पे सिखाई समझाई हुई हैं। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा था कि आप आवरली चार्ट को कैसे मैनेज करो, 4 आवरली को, या अपनी स्क्रीन पे आप जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं जो मैंने अपने चैनल पे आपके लिए एज अ फ्री रिसोर्स बना के रखी है, उसके अंदर 2 वीडियोस पड़ी हैं, हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप डेली चार्ट से निचले टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करना चाहते हो, उसमें आपने कैसे काम करना है। उसके बाद फिर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स की आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर बाइंग सेटअप सिग्नल आ गया, यहाँ पे सेलिंग सेटअप सिग्नल आ गया, तो डिफरेंट तरह की कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको मैं एज प्राइस एक्शन ट्रेडर सेटअप सिग्नल यूज़ करता हूँ और आपको सिखाता समझाता हूँ। वो उसी प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में मैंने आपको उन कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स के टेक्निकल नामों के टाइटल्स और थंबनेल के साथ वो वीडियोस आपके लिए रखती, पिन बार, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार। तो वो आप जाके देखो, रूटीन बना लो, डेली की एक वीडियो उस प्लेलिस्ट में से आपने देखना स्टार्ट करनी है। 2-3 महीने आपको लगेंगे, लेकिन बहुत हद तक आपको मार्केट्स का पता लगेगा, क्योंकि ना उस प्लेलिस्ट में ना सिर्फ मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की बात की है, बल्कि इन जनरल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको दी है कि क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स में रेट्स कहाँ से निकलते हैं, कमोडिटी मार्केट क्या। तो बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स आपके लिए पड़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना कि क्या इस एनालिसिस वीडियो ने गोल्ड मार्केट में आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हेल्प की या नहीं की, और कोई कन्फ्यूजन सवाल हो अगर आपका, उसको भी मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछें, बिकॉज वीकेंड्स के ऊपर आपके सवालों के जवाबों के ऊपर मैं वीडियोस लेके आता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। पसंद आई हो लाइक करके चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत यूजफुल लिंक्स है, जाते जाते उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।